Great. So we've come to God's word. I love the name of your church. आपका कलीसिया का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइफ इन क्राइस्ट जो है हमारा जीवन यीशु में बहुत ही अच्छा नाम है कलीसिया का. और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या बांटूं आज भाई बहनों के लिए मैं क्या बांटूं. And I'm going to talk about life in Christ. That's the title of this message. Okay, life in Christ, and I know this message, this word is very this name of the church is very dear to your heart. That's true. Yeah. Okay. So I'm going to refer to Colossians chapter 2, the book of Colossians chapter 2, 6 and 7. And we're going to just refer to a few scriptures from Colossians and Ephesians as well. अब हम लोग कलीसियों की किताब दूसरे अध्याय की तरफ देखेंगे. And verse 6 and 7, it says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, continue to live your life in him, rooted and built up in him, and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Okay. कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो. Okay, we'll read from 11 to 13 as well. That when you came to Christ, you were circumcised, but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. For you were buried with Christ when you were baptized, and with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all your sins. पढ़ेंगे. उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसे के साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया. Amen. So just let us pray. Father, we just want to thank you, Prabhu. धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु. मैं मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु आप मेरी मदद कर प्रभु, ताकि इस वचन को स्पष्ट तरीके से मैं बोल सकूं प्रभु. और जो भी मेरे जुबान से आता है प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु पवित्र आत्मा की आपकी ओर से आए प्रभु, और मेरे ओर से नहीं लेकिन प्रभु आपकी ओर से हर एक शब्द जो मैं बोलने वाला हूं प्रभु, पवित्र आत्मा मांगता हूं कि प्रभु कि आपकी ओर से हर एक शब्द आए प्रभु. और प्रभु जैसे भी हम सब भाई बहनों इस वचन को सुनेंगे प्रभु हम चाहते कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को प्रभु हमें हमारे लाइफ को चेंज करे प्रभु, पूरी तरीके से बदल दे प्रभु. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु इस समय प्रभु, कि ये वचन जो है प्रभु हमारे लाइफ को बदल दे प्रभु, और ताकि हम बाहर जाके प्रभु बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को प्रभु हम बदल सके प्रभु, आपके सुसमाचार प्रचार करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. 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 So, the first thing, what is it that we think about when we think about the word life in Christ? पहला चीज जो हम सोचते हैं मसीह में जीवन, इस शब्द का मतलब क्या है? What is it that comes to our mind? दिमाग में क्या पहला चीज आता है? Right, and there are a lot of things that can come to our mind is eternal life. पहला चीज आता है वो है अनंत काल का जीवन. Be followers of Jesus. हम जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, शिष्य हैं. The power of God. परमेश्वर का सामर्थ. Radical life. और एकदम प्रभावशाली जीवन. Okay, a life of peace. और शांति का जीवन.
Okay, and when I was thinking of this word life in Christ, the word LIC came to me. Okay. LIC. LIC, Life Insurance Corporation. Okay, हाँ, LIC. ओके और शायद से कई लोगों ने वो पॉलिसी भी लिया भी होगा, LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया भी होगा, और बहुत सारे लोग ये पॉलिसी लेते हैं ताकि गुजरने के बाद उनके परिवार सिक्योर हो, वो लोग पूरा परिवार सिक्योर हो, उसके लिए वो पॉलिसी लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब हम यीशु में हमारा जीवन ग्रहण करते हैं तो हमारे 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 जिंदगी में हम एक ही बात सोच सकते हैं, और वो है कि हम एक अनंत काल का जीवन हमको मिलेगा, वो हमारा सोच रहता है। और स्टार्टिंग से लेके अंत तक जब हम यीशु में नए नए मतलब जन्म लेते हैं, यीशु में जब तक इस दुनिया को छोड़ के हम जाते हैं, बहुत सारे मसीह लोग एक ही चीज लेके पकड़ के बैठते हैं कि हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। और कई मसीह लोग रहते हैं कि इसके बिना और कुछ नहीं कर पाते हैं यीशु के लिए या उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you know life in Christ is not a life just to be happy about salvation. और मसीह में जीवन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उद्धार में खुश रहे। Okay, God has much more in store for us. परमेश्वर ने बहुत बड़ा चीज हमारे लिए रखा है। Okay, and I like what it says in Colossians. It says life in Christ means to be rooted and to be built up. और जैसे कुलुसियों में लिखा है कि हम उसमें अपनी जड़ पकड़े और उसमें बनते जाए। And to be established in faith. और विश्वास में स्थिर रहे, स्थापित हो जाए। Okay, and so I'm going to cover a few points. और कुछ चीजों को हम देखेंगे आज सुबह। In terms of what it means to have a life in Christ. और मसीह में जीवन होने का मतलब क्या है? All right, and my first point is love for Christ and love for one another. पहला चीज है वो है परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। All right, so the very foundation of our Christian faith is love for God. और जो बुनियाद है वो है परमेश्वर को प्रेम करना। And love for one another. और एक दूसरे को प्रेम करना। Okay, in the book of Matthew 22:30-40 it says, love the Lord your God with all your heart. और मत्ती 22:33 और 34 कहता है कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम कर। With all your soul and with all your mind. पूरे प्राण से और पूरे मन से प्रेम कर। For this is the first and the greatest commandment. और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा आज्ञा है। And the second is like this. It says, love your neighbor as yourself. और दूसरा जो उसके समान है वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। Amen. And Romans 13:8-10 says, let no debt remain outstanding except the continuing debt of love for one another. और रोमियो 8 कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी कर्ज ना रहे सिवाय प्रेम के। Okay, so the key foundation of our life in Christ is love for Christ and love for one another. तो सबसे बड़ी बुनियाद हमारे मसीह जीवन की ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Okay, and it's good to remind us every time that we can love Christ because Christ has loved us first. हम बार-बार अपने आप को याद दिलाए कि यीशु मसीह ने मुझसे पहले प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, फिर मैंने उससे प्रेम किया है। Okay, he forgave me first, that's why I can forgive others. उसने मुझे माफी दी है ताकि मैं दूसरों को माफी दे सकता हूँ। So the Christian foundation is deeply rooted in love for him and love for one another. और जो मसीह जो बुनियाद है वो पूरी तरह से प्रेम पर आधारित है कि परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। Okay, we don't have a choice because that's one of the greatest commands the Bible says. और हमारे पास कोई चुनाव नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ी आज्ञा हमारे से अपेक्षा की जाती है। Okay, if you say that you're a Christian and you don't love, then there is something fundamentally wrong with your understanding of Jesus and what he did for us. अगर आप कहते हो कि आप मसीह हो और आप प्रेम नहीं कर सकते किसी के साथ में या
किसी को माफी नहीं दे सकते, तो कुछ आप में गड़बड़ है और ये आपको बहुत जरूरी है कि सुधारना। And I believe that Jesus wants us to put on his lens, the lens of love, even more and more in these days. और यीशु मसीह चाहता है कि हम वो चश्मे पहने जो यीशु मसीह का चश्मा है, जो हम पहनकर देखे दुनिया को। All right, the same lens that Jesus put when he met the Samaritan woman at the well. और जब सामरी स्त्री को जब वो कुएं के पास यीशु मिला, तो यीशु मसीह ने भी वही चश्मा पहना हुआ था। All right, it was not easy for the Jews to mix around with the Samaritan. और जो यहूदी थे उनके लिए आसान नहीं था सामरी लोगों के साथ संपर्क में आना। But Jesus deliberately took that route to win this woman, and through her the whole village. और यीशु मसीह ने जानबूझकर वो रास्ता अपनाया ताकि वो सामरी स्त्री को परमेश्वर के राज्य में जीत ले। We see that expression of love of Jesus when the adulterous woman was being, when a huge crowd had gathered to stone this adulterous woman. और उसी प्रेम को व्यक्त करते हुए हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह बाजार में थे और वहां पर कुछ लोगों ने एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Yeah, और उनको फतर मारने वाले थे, and Jesus came and said to them, if is there anyone who's not sinned here, be the first to throw the stone. और उस पर पथराव करने वाले थे, पर यीशु कहता है कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। We see Zacchaeus, the chief tax collector, that Jesus went to be with him in his home. और ज़ाकियस जो चुंगी लेने वाला था और जो सब लोग उसको नापसंद करते थे, और यीशु मसीह उसके साथ जाता है उसके घर पे भोजन करने के लिए। There's an increasing need for us in these days to reach out and put on the lens of Jesus. Somebody brought that word of lens, a prophetic word for somebody else. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार का चश्मा ले जिस प्रकार के आज भविष्यवाणी आई रविंद्र ने दी कि हमें वो चश्मा पहनना है जो यीशु मसीह इस्तेमाल करता था। Okay, and irrespective of how the other person reacts, we've got to react by looking through the lens of Jesus. भले कोई दूसरा व्यक्ति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करे वो उस पर निर्धारित है, पर हमें मसीह होने के नाते हम परमेश्वर के उस चश्मे के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया रखें। Okay, and if we live our lives with this one very fact of love God and love one another, we can change the whole world. और इस आधार पे अगर हम लोग जीते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे के साथ प्रेम करें, तो हमारे लिए सही है और पूरे दुनिया को हम बदल सकते हैं। Okay, second Corinthians. All right, no worries. So, 2 Corinthians 5:14. I love the letters written by Paul. और 2 कुरिन्थियों 5:14 कहता है, Okay, so it says, for Christ's love that fuels our passion and motivates us. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। Sorry, I read it next. Yeah, that's fine. Okay, because we are absolutely convinced that he gave his life for all of us. क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब के लिए वो हमारे लिए मरा। Okay, this means all died with him, so that those who live should no longer be self-absorbed, should no longer live self-absorbed lives, but live lives that are poured out for him. वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। Amen. And what does this passage say? That many people today, their motivation is money, right? और ये शास्त्र क्या कहता है कि आजकल हम देखते हैं कि काफी लोग जो है वो पैसों को अपना के आधार पे जीते हैं या पैसे के लिए जीते हैं। Okay, a good incentive, a good bonus from the company motivates you to do something more. और जो बोनस मिलता है या कोई तरक्की होती है वो हमें प्रोत्साहित करती है कि और ज्यादा मेहनत करें। But this great apostle Paul encountered Jesus in such a way that he can write this letter to say that for it is Christ's love that fuels my passion and motivates me. और यहाँ पे जो पौलुस लिखता है और उसको वो कहता है कि यीशु मसीह का जो
प्रेम है वो मुझे विवश करता है, प्रोत्साहित करता है उसके लिए कार्य करने के लिए और उसके लिए जीने के लिए। Okay, the Greek word for this is sign echo. I don't think you can translate it in Hindi, but it is sign echo, which means to compel. और यहाँ पे जो शब्द है वो कहता है कि विवश करना या हमें प्रोत्साहित इस प्रकार करना कि हम बढ़ जाते हैं और या झुक जाते हैं, हम पूरी तरह से विवश रहते हैं। Okay, to be completely dominated. और जिस पर उसकी जो वो इच्छा है वो हावी हो जाती है। Okay, to be overwhelmed. और पूरी तरह से हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। Okay, so what Paul is basically stating that his motivating factor or the motivating passion for his life in Christ is love for Christ. और पौलुस कहता है कि मसीह में जीवन में जो प्रोत्साहित का कार्य है वो है यीशु मसीह का प्रेम। And that love of Christ compels him to surrender his whole life into just serving him. और उस मसीह का प्रेम उसे विवश करता है ताकि वो अपना पूरा जीवन यीशु मसीह के सेवा में समर्पित कर दे। Okay, and how can we be a people who are passionate and motivated to serve Christ just like Paul did? हम किस प्रकार अपने आप को प्रोत्साहित करें जिस तरह से पौलुस ने अपने आप को प्रोत्साहित रखा था, हम किस प्रकार कर सकते हैं? The key thing is being empowered by the Holy Spirit. So महत्वपूर्ण चीज है कि हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहे। Okay, key thing is by worshiping Him, reading the Word, and discovering God every day in our lives. और हर दिन हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी आत्मा में परिपूर्ण रहे, उसके वचनों में उसे ढूंढे और हर दिन उसको जाने। All right, and so life in Christ is love for Christ and love for one another. और जो मसीह में जीवन है कि मसीह से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। Okay, and even if your next door neighbor throws garbage in an improper way, how are you going to react? तो अगर आपका पड़ोसी आपके दरवाजे के सामने कचरा फेंक देता है तो आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया रखते हो? All right, will you yell at them like the person who does not know Jesus? क्या आप चिल्लाओगे जिस प्रकार का कोई गैर मसीही चिल्लाता है उस तरह से? Or will you express the love of Christ flow through you? और या तो फिर आप परमेश्वर का प्रेम आपके जरिए उन तक पहुंचे, इस प्रकार का प्रतिक्रिया कर सकते हो। And sometimes as Christians we can put a mask when we are outside. In these days सब लोग मास्क पहनते हैं और हम लोग भी मसीह होने के नाते हम भी बहुत सारे इस टाइप के अलग अलग तरीके का मास्क पहनते हैं। घर में जो है मास्क उतार के हम रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम मास्क पहन के जाते हैं। वो मास्क क्या है? वो बाहर जब हम जाते हैं तो प्रेम का मास्क पहन के जाते हैं, दया दिखाते हैं लोगों को, लेकिन परिवार में वो प्रेम का मास्क बहुत सारे मसीह परिवार में प्रेम का जो मास्क है घर में नहीं डालते हैं। Amen, is this true or not? Okay, मैं मेरे लाइफ के भी बारे में बता सकता हूँ कि मुझे भी कभी कभी जल्दी गुस्सा आता है घर पे, ठीक है? तो वो प्रेम का मास्क जो है हमें सिर्फ बाहर नहीं डालना है, लेकिन वो प्रेम का जो मास्क है हमें घर पे भी पहनना है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? सो लाइफ इन क्राइस्ट इज लव फॉर क्राइस्ट एंड लव फॉर वन अनदर इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन द हाउस। मसीह में जीवन का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना, और इसकी शुरुआत आप अपने घर से करते हो और फिर बाहर भी करते हो ताकि परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे। Okay, second point, life in Christ is to be an ambassador of Christ. और जो मसीह में जीवन है वो एक आप प्रतिनिधि बनते हो यीशु मसीह के, परमेश्वर के प्रतिनिधि बनते हो। Okay, 2 Corinthians 5:20 says, now then, he says, we are ambassadors for Christ, as though God was pleading through us. We implored on Christ's behalf, be reconciled to God. और 2 कुरिन्थियों 5:20 कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Okay, so the Greek word translated here for ambassador means presbyo, which means to act as a representative for Christ. और जो शब्द है प्रेसलियो, जिसका मतलब है हम प्रतिनिधि बनते हैं किसी और की तरफ से। Okay, so you and I are called to be representatives of Christ, ambassadors of Christ. और हम दोनों को, आप और मैं, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बन सके, राजदूत बन सके। Okay, the word ambassador might not really resonate with us today when we think of the word ambassador. जब हम एम्बेसडर ये वचन सुनते हैं या शब्द सुनते हैं, हमें पूरी तरह से उसका ज्ञात नहीं होता कि क्या कह रहा है। Okay, but the word ambassador is very critical and plays a very critical role. पर जो ये एम्बेसडर या राजदूत, ये वर्ड जो है, शब्द जो है, काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ी जिम्मेदारी का शब्द है ये। You know, and that's why Paul uses the word ambassadors for Christ. और इसलिए पौलुस ये शब्दों का इस्तेमाल करता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। Okay, so an ambassador of India would generally be in another country, for example. और जो हमारे देश का जो राजदूत होगा, वो किसी और देश में हमारे देश के लिए प्रतिनिधि करेगा। So when he's in that country, he actually represents our nation, India. और जब वो किसी विदेश में होगा, तो उस विदेश में हमारे देश का के लिए प्रतिनिधि करेगा वहां पर। Okay, he is the most important person, and everything that he says represents the nation, the home nation. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और जो कुछ भी वो कहता है वो हमारा देश मानो कि उस जगह पर वहां पर कह रहा है। Okay, and I want to say this, that your life and my life is the expression of the gospel. और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो कहते हैं और हम जो करते हैं वो सुसमाचार बताता है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार किस प्रकार है। Okay, the expression of the gospel is not only the words that we speak to people, but the life that we live out outside for people to see us. और जो सुसमाचार है सिर्फ शब्दों का नहीं होता, सुसमाचार हमारे जीवन से झलकता है कि किस प्रकार का जीवन हम जीते हैं। Okay, because you and I are called to be representatives of Christ. और हम सबको बुलाया गया है कि हम या यीशु मसीह के प्रतिनिधि बने। And if we look at the life of Paul, you see how he defended the gospel. और अगर पौलुस का जीवन देखे तो किस प्रकार वो सुसमाचार का की रक्षा करता है और संभालता है। How he went about demonstrating the power of God. और किस प्रकार परमेश्वर के सामर्थ को प्रदर्शित करता है वहां पर। You know, an ambassador of a country carries authority and recognition. जो राजदूत होता है वो पूरे देश का अधिकार लेके चलता है। Okay, and as an ambassador of Christ, you and I carry that authority and recognition. और राजदूत होने के नाते, सुसमाचार के राजदूत होने के नाते हम परमेश्वर के उस अधिकार और सामर्थ को लेके चलते हैं। Okay, and that's why Jesus said to his disciples, you know, all authority in heaven and earth is given to me. Now, therefore, go in my name. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मेरे नाम से तुम जाओ। Okay, so you and I, as a representative of Christ, are called to bring in kingdom values and kingdom culture where there is no kingdom value and kingdom culture. और प्रतिनिधि होने के नाते परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के जो राज्य के सिद्धांत है और जो जिस प्रकार का हमारा संस्कार है हम वहां पर लेकर जाए और परमेश्वर का राज्य का के सिद्धांत और मूल्य को वहां पे स्थापित करे जहां पे कोई परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत ना हो। Okay, ambassadors are sent on a missionary assignment very often. और जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वो खास करके उनको एक मिशन, एक कार्य के आधार पर उनको भेजा जाता है। Amen. So life in Christ is
love for God, love for one another, and being an ambassador of Christ as well. तो मसीह में जीवन ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें और यीशु मसीह के प्रतिनिधि राजदूत बनकर इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य के बारे में बताएं. Okay, the third point is life in Christ is to be disciples and disciple makers. और मसीह में जीवन का मतलब ये भी है कि हम शिष्य बनते हैं और शिष्य बनाते हैं. Okay, Luke 6:46, it says, and Jesus says, "Why do you keep calling me Lord, Lord, when you do not do what I say? I will show you what it is like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it." लूका 6:46 कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है. There is a 48 verse also to be read. No, 46. Okay, so so very often we use the word Lord, Lord. In every situation, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus. काफी लोग हैं जो ये शब्द का इस्तेमाल करता है कि प्रभु प्रभु और मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं. And very often we use this word, to express that we believe in Jesus. और वो कहते भी है कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. Or to lead someone to salvation. और किसी को प्रभु के राज्य में ले आते हैं. But if you focus on the word, whoever comes to me, actually means what Jesus is saying, whoever comes to me again and again and again, today, tomorrow, forever, all the days of their life. अगर कोई मेरे पास आता है अपने जीवन भर हर दिन बार-बार मेरे पास आता है. And we see that Jesus modeled this relationship with his Father so very well, where he went out early morning and spent time in prayer. और यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमें बताया कि उसने अपने पिता के साथ जो रिश्ता बनाया, जहां पे सुबह भोर होते सूरज निकलने से पहले वो परमेश्वर पिता के साथ समय बिताता था. He displayed the attributes of a follower. He displayed the attribute of a leader. He displayed the attitude of a world changer. और वो चरित्र बताता है एक अगुवे का, एक दुनिया को बदलने वाले का और एक अनुयायी का. Okay, and we too can display this attribute if our life is deeply rooted in a relationship with Jesus. और हम उसी प्रकार का चरित्र दिखा सकते हैं अगर हमारा जीवन यीशु मसीह में जड़ पकड़ा है तो. Okay, disciples are followers of Jesus. या शिष्य वो है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. Okay, followers of Jesus means obeying the word of God and doing it. यीशु पीछे चलने का मतलब है कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और पूरी करते हैं. All right, what good is it to have, I'm just trying to search my mobile phone. What good is it to have a mobile phone that is not charged? Okay, ये मोबाइल फोन का क्या मतलब है अगर वो चार्ज ही नहीं होता? सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन अगर वो मोबाइल फोन आप चार्ज नहीं करोगे तो उसका मतलब उपयोग क्या है, उसका फायदा क्या है, कुछ नहीं है. राइट, इट इज लाइक मतलब एक काला डब्बा के समान है. राइट, और अगर हमें शिष्यों के जैसा बनना है, यीशु के शिष्य बनना है, तो हमें वो मोबाइल फोन जो है वो चार्जर को प्लग इन करना है और दीवार पे लगाना है ताकि वो फोन चार्ज हो सके और उसका उपयोग हम कर सके. उसी तरीके से अगर हम यीशु में जुड़े नहीं रहते हैं, स्तुति आराधना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं हम बनाते हैं, तो हम एक तरीके से वो मोबाइल फोन बनते हैं जिसमें कुछ चार्ज नहीं है. अगर हम यीशु मसीह का चेले बन मतलब if you want to become a disciple of Jesus, we've got to follow him in every aspect.
अगर हमें यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो हर नाते में हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है. All right. Being a disciple of Jesus means allowing Jesus to shape your life. और शिष्य बनने का मतलब है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में अपना आकार डाले. Okay, and you allow Jesus to show those deep areas of your life that needs to be changed. और ऐसे जिंदगी के ऐसे क्षेत्र बताए यीशु मसीह को जहां पे आपको बदलाव की जरूरत है. Okay, disciples of Jesus will be willing to be led by church leaders or the leadership of the church. और जो शिष्यत्व है वो पूरी तरह से जो अगुवाई की समूह है उसके आधार पे वो नियुक्त किया जाता है और वो चलता है. You will give yourself to being corrected. You will give yourself to learning what is being taught. और आप अपने आप को देते हो ताकि आप उस अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हो और आपके जीवन में आप अच्छी सीख प्राप्त करते हो. Okay, disciples of Jesus hear his voice and do what he says. और यीशु मसीह का शिष्य ये यीशु मसीह की आवाज सुनता है और उसके अनुसार चलता है. Okay, we see in Isaiah 6:8, Isaiah heard, the voice of God. He says, "Who will go for us?" And Isaiah says, "Here I am." यशाया जब मंदिर में था तब उसने आवाज सुनी कि कौन मेरे लिए जाएगा और यशाया ने कहा या प्रभु मैं यहाँ हूँ मुझे भेज. Amen. And there are so many people who are followers of church. और काफी लोग हैं जो कलीसिया के पीछे चलने वाले लोग हैं. Okay, they attend the church. वो कलीसिया को में अटेंड करते हैं, आते हैं. They give. वो अपने आप को देते हैं. But if you ask them a question, what did Jesus speak to you today? And most often you will find, a blank response. जब आपको चर्च में या लीडर पूछा जाता है कि आज परमेश्वर ने आपसे क्या बात की तो वहां पे एक होली साइलेंस आता है. Okay, and very often you will even do what your leader says to do. तो काफी बार आप वो भी करते हो जो आपके लीडर्स कहते हैं. Okay, and so church becomes like a tick box activity. Like, okay, I've got to do these things on a Sunday or on a life group, on a house group or kids club, whatever. I've got to do these tasks. और एक तरह से क्या होता है कि हम एक तरह से अपनी सूची बना लेते हैं कि हमें ये सब चीजें करना है और कहता है कि हम रविवार को ये करेंगे, मध्य की सभा में ये करेंगे और बच्चों की सभा में ये करेंगे. हम अपना कार्य में लग जाते हैं. Okay, a life in Christ is meant to be building a relationship with Jesus. और मसीह में जीवन का अर्थ यही है कि हम अपना रिश्ता पर यीशु मसीह के साथ बनाते हैं. Having a relationship with him every day, encountering his presence every day. उसका रिश्ता हर दिन हम उसको बनाते हैं और उसके साथ सामने सामने खड़े रहते हैं. Amen. And that's what our life should be like as disciples. और हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए, मसीह में जीवन. When Simon, Andrew, and these fishermen were fishing, Jesus said, "Come, follow me." They left their nets and followed Jesus. और जब ये सिमोन, अंद्रियास और पतरस वो लोग जब मच्छी जाले धो रहे थे तब यीशु मसीह उनके पास आया और उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो. और वे लोग ने सारे जो जाले थे वहीं पे छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए. Okay, they were surrounded by Jesus. They surrounded themselves. They gave themselves to Jesus. और वो पूरी तरह से अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे दिया उन्होंने. Amen. So a life in Christ means to demonstrate the power of God. और जो मसीह में जीवन है वो यीशु मसीह के सामर्थ को दिखाता है. Okay, 1 Corinthians 4:20 says, "My message and my preaching were not with persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power." Sorry. 1 Corinthians 4:20. 1 कुरिन्थियों 4:20 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है. नहीं. Yeah. Yeah, it's just not by mere words, but
but demonstration of the Spirit's power. ओके सिर्फ बातों में नहीं है, पर परमेश्वर का सामर्थ, उसके आत्मा का सामर्थ में परमेश्वर का राज्य है. Okay, and so this does not just mean, just flashy demonstration of demonic manifestations. इसका मतलब यही नहीं कि हम जब सामर्थ की बात करें तो दुष्ट आत्माएं को निकाला जाए वगैरह वगैरह वो देखा जाए, उसके बारे में नहीं है ये. It's not only healings and miracles. वो सिर्फ चंगाई और चमत्कार के विषय में नहीं है. And sadly, many Christians are only focused on this aspect. और काफी जो मसीह लोग होते हैं वो इस चीज को पकड़ के रखते हैं. While it is the most important aspect of our Christian life. मसीह जीवन में हाँ वो एक महत्वपूर्ण चीज भी है. Okay, but hasn't Jesus called us to demonstrate his love when we see a poor who needs help and go and help the poor? तो क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हम उसके प्रेम को दर्शाए जब कोई व्यक्ति जो जरूरत में है और उस जरूरत को हम पूरा कर सके अपने यीशु मसीह के प्रेम दिखाते हुए. Okay, many people are after power ministries or ministers. काफी लोग हैं जो सामर्थ की सेविकाएं में लगे रहते हैं. Okay, but you and I are called to display the power. It's not one man, but you and I are called to do healings, miracles, deliverance, everything. और परमेश्वर ने कहा है हम सबको, किसी एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको, ताकि परमेश्वर का सामर्थ, उसके प्रेम, उसके चंगाई, उसके चमत्कारों को दिखाए. हम सबको ये दिया गया, अधिकार दिया गया है. Okay, the call in Matthew 28 was for you and me, just not for pastors, leaders, and elders or evangelists. It was for all of us. और जो बुलाहट जो मत्ती के 28 में है वो सबके लिए है, किसी पास्टर्स, लीडर्स या किसी खास व्यक्ति, सबको वो अधिकार दिया गया है और बुलाहट है उनके ऊपर. And so that's why Jesus said, in my name go, cast out demons, heal the sick, and raise the dead to life. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो, चंगाई दो और मुर्दों को जिंदा करो. Okay, you can only demonstrate his love and his power if the mobile phone is connected to the charger. अगर हमारा मोबाइल कनेक्टेड ही नहीं है चार्जर में, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम परमेश्वर के सामर्थ को कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे. Okay, so we have to be empowered by the Holy Spirit. That's my 5th point. और 5वां अंक वही है कि हम पवित्र आत्मा में पूरी तरह से परिपूर्ण रहे. Okay, I love Greek meanings and that's why I'm quoting a lot of Greek meanings. काफी यूनानी शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा. Okay, the word empowered means endunamo. जो empower यानी परिपूर्ण होने का मतलब ये है, sorry, can you repeat that? Endunamo. Endunamo. Okay, means to be empowered. और उसका मतलब है हम किसी सामर्थ से भर जाते हैं. To make strong and to enable. और एक तरह से हम सामर्थी हो जाते हैं और हम कुछ कार्य कर पाएंगे, उसके उस दशा में बन जाते हैं. The word endunamo is not a self-made strength, but is a strength that comes from above. और जो endunamo जो शब्द का इस्तेमाल इस ऐसे किया गया है कि वो हम अपने सामर्थ को अंदर से नहीं बनाते, परमेश्वर ऊपर से हमें सामर्थ देता है. We've got to desire this endunamo every day in our lives. और हमारे जीवन में endunamo ये जो इच्छा है हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए. Okay, our life in Christ has to have the empowerment of the Holy Spirit. और मसीह में जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हम यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा पूरी तरह से परिपूर्ण हो. Tell your neighbor, I want this endunamo even more. आओ अपने पड़ोसी से कहे मुझे endunamo चाहिए. I want this endunamo. मुझे ये endunamo चाहिए. अपने पड़ोसी से कहे. Amen. You know, because when we are weak, we are made strong by this endunamo. जब हम कमजोर है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है इस endunamo के जरिए. Okay. You know, God has often asked me to do things that I never wanted to do. परमेश्वर ने खास करके
रायन से कहा है कि वो करने के लिए जो वो नहीं चाहता कि करना। And if I look at 15-20 years of my life, और 15-20 साल के पुराने जीवन को देखते हैं, he's always told me to do things that I never wanted to do or I felt I cannot do it. और उसने वही किया है जो वो कभी करना नहीं चाहते या कभी कर नहीं पा सकते थे। I never sang in my school days, in my college days, and never played an instrument ever. और बचपन में भी उन्होंने कभी स्कूल में गाना नहीं गाया या कोई वाद्य नहीं बजाया। Okay, and when God spoke to me to learn and play, I said, "No, Lord, I can't do this. It's not my cup of tea." और जब परमेश्वर ने इनसे बात की कि तुम्हें ये करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और 3 साल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा सोच ये था कि ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर लगातार मुझसे बातें करने लगा कि नहीं, आपको करना है। और मैंने आज्ञा पालन किया प्रभु का, और कहा कि प्रभु, मेरे कमजोरी में अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं सरेंडर करता हूँ, मेरा जीवन आपको समर्पण में करता हूँ। और प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर आया, जो एंडुनामो है वो मेरे ऊपर प्रभु ने बहुतायत से उंडेला। और उसके वजह से, प्रभु के अनुग्रह के वजह से मैं गिटार बजाने लगा और स्तुति आराधना लेने लगा। और ये जो प्रचार करने की बात है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। नाइजल मेरे को बोलता था कि रायन, आपको 2 हफ्ते के बाद आपको प्रचार के लिए तैयारी करना है। और जब वो हफ्ता आता था, मैं पूरा रात बिताता था, प्रभु मैं कैसा करूं, मेरे को समझ में नहीं आता प्रचार, मतलब ये मैसेज कैसा मैं तैयार करूं, उसको मैं सब कैसा प्रिपेयर करूं, कैसा प्रचार करूं। और ये भी मेरी बस की बात नहीं थी। लेकिन प्रभु का सामर्थ जो है ना, वो एंडुनामो, जब प्रभु आप कुछ कहता है आपसे कुछ करने के लिए, उसका जब आप आज्ञा पालन करते हैं, आपके कमजोरी में प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। उसका सामर्थ बहुतायत से आपके ऊपर आता है। और जो आप नहीं करना चाहते हैं, जब आप प्रभु को हाँ बोलते हैं, तो प्रभु आपको अभिषेक करता है, सामर्थ देता है, ताकि आप उसके राज्य में आगे बढ़े। Amen. So endunamo is very important word. मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक विलियम जे सेमोर करके एक व्यक्ति था अमेरिका में, और एक रिवाइवल था जो इसको कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल। ये आत्मा जागृति का एक दौर था, एक समय था, शायद से 1800 में, 1800 के सदी में। पिनाकिन, आई हैव टाइम? ओके 1800 के सदी में शायद से एक दौर था जहां पे आत्मिक जागृति बहुतायत से आया था। लेकिन वो चालू कैसा हुआ? वो चालू हुआ एक व्यक्ति से जिसका नाम था विलियम जे सेमोर। वो चाहता था कि वो अन्य भाषा में बोले, उसको अन्य भाषा नहीं आता था, लेकिन उन्होंने प्रेरित का दूसरा वचन पकड़ के वो हर दिन घंटों और घंटों के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे इस अन्य भाषा का वरदान चाहिए। वो हर दिन प्रार्थना करता था, घंटे घंटे बैठ के वो प्रार्थना करता था, प्रभु आपके वचन में, प्रेरित में आपने लिखा है कि पहले कलीसिया को आपने अन्य भाषा का वरदान दिया है, उसी तरीके से आप मुझे भी ये वरदान दे दो। और ऐसे करते करते एक जन उसके साथ जुड़ गए, 2 जन जुड़ गए, 3 जन जुड़ गए। और ये जो 3-4 लोग जो उनके साथ जुड़ गए, वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन विलियम जे सेमोर को अन्य भाषा बोलने का वरदान अभी तक मिला नहीं था। और वो जोर से और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर का वचन पकड़ के उन्होंने बोला, प्रभु मुझे इस अन्य भाषा बोलने का वरदान आप मुझे दे। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु ने उसके लाइफ में बहुतायत से कार्य किया और वो अन्य भाषा में बोलने लगा। और उस दिन से बहुत सारे चमत्कार होने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे, हीलिंग्स होने लगे, मिरेकल्स होने लगे। पूरे अमेरिका में वो फैलने लगे, न्यूज़पेपर में आने लगे कि ये मसीह लोग देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुआ? एंडुनामो, एक व्यक्ति
जो पवित्र शास्त्र से एक वचन पकड़ के लगातार घंटों के लिए, दिनों के लिए प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जिंदगी में मैं देख पाऊं। Amen? अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में आत्म जागृति आए, एक दूसरे को मत देखो, आप बाइबल पढ़ो, वचन के ऊपर मग्न करो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये जो सामर्थ है, आपने कहा है इस वचन में कि आपके नाम से मैं चंगाई लोगों को दे पाऊंगा, आपके नाम से दुष्ट आत्मा को मैं निकालूंगा। प्रभु मैं चाहता हूं कि इस इन दुनामों मेरे ऊपर आए, आपका सामर्थ, ये वरदान आप मुझे दे। Amen. So life in Christ is to be empowered in the Holy Spirit. और जो मसीह में जीवन है कि हम पूरी तरह से आत्मा में सामर्थी बन जाए। Okay, and my last point is, life is Christ is to live a radical life. और मसीह में जीवन का मतलब है कि हम जोशीला और खतरों में खेलने वाला जीवन जिए। Amen. I like that word, खतरों में खेलने वाला जीवन. That is what life in Christ is, my friends. खतरों में खेलने वाला वही एक्चुअली मसीह में जीवन का मतलब है। Okay, life in Christ is not insurance policy. लाइफ इन क्राइस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, वो अनंत काल का जीवन हम सबको मिलेगा, लेकिन लाइफ इन क्राइस्ट वैसी का सही है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। Amen, amen. Okay, so life in Christ is to live a life of खतरा। और लाइफ मसीह में जीवन का मतलब ही है कि हम खतरों में जीते हैं। Okay, we see in Luke 14 when there was a huge crowd that was following Jesus. हम लूका 14 में देखते हैं जहाँ पे बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। Okay, and you can imagine that this huge crowd is following Jesus. और बहुत ही बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। और आज की तारीख में भी हम ऐसे लोग देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ जो है यीशु के पीछे चलना चाहता है या यीशु के पीछे चलना चाहता है। क्यों ये लोग क्यों आते हैं? क्योंकि इन लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे। Amen. These people who were following Jesus saw signs and wonders that Jesus did. और ये सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि इन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे थे यीशु मसीह करते हुए। And many of you started following Jesus because Jesus met you in your point of need. और आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे आए क्योंकि आप लोगों ने यीशु मसीह की मदद ली जब आपकी जरूरत थी। Amen. And then when this crowd was following Jesus, Jesus stopped and he turned back and he said to them, have you counted the khatra before following me? Have you counted the cost before following me? और जब भीड़ आ रही थी तब उसने मुड़कर उस भीड़ की तरफ देखा और उसने कहा कि क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम वो खतरे उठा सकते हो, वो जीवन इस प्रकार का जी सकते हो। Okay, many people come to Jesus because their financial need has been met, their healing has been met, whatever else is the need, that it has been met. और काफी लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं क्योंकि उनकी जो आर्थिक जरूरतें थी वो पूरी हो गई है, चंगाई के क्षेत्र में चीजें पूरी हुई है और आशीष उन्हें मिली है। And they take the insurance policy and they sit there and they sit there and they sit there forever. और इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी को पकड़कर वो वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। Because now I have received Christ and when I die I'm going to go to heaven, and that's what Christianity is for them. मुझे तो यीशु मसीह मिल गया है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी मुक्ति तय है, मेरा मोक्ष हो चुका है और मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा। Life in Christ is being radical. और यीशु मसीह में जीवन जीना का मतलब है कि आप खतरों में जीते हो। When a soldier signs up in the Indian army, जब भारतीय सेना में कोई सैनिक का शामिल होता है, he is signing a death warrant for himself straight away. और वो जब साइन करता है वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, एक डेथ वारंट है ये। Do you know that when you sign up to follow Jesus, it means you're willing to die for Jesus? और जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, आप ये भी कहते हो कि मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ। You know,
Life in Christ is not to be comfortable, dear brothers and sisters. और मसीह में जीवन का मतलब ही ये है कि हम अच्छे भाई बहन बनते हैं, उस प्रकार नहीं। कंफर्टेबल, मतलब आराम का जीवन नहीं है। हाँ, आराम का जीवन नहीं है, यानी कि मैं सुसेगाद रहूं। मैं सुसेगाद इज अ गोवन वर्ड, मतलब मैं गोवा से आता हूँ और कोंकणी में सुसेगाद बोलते हैं। सुसेगाद का मतलब है लेजी, मीन्स टू बी वेरी आलसी। आलसी, आलसी। ओके, लाइफ इन क्राइस्ट इज नॉट सुसेगाद। या दैट्स सुसेगाद का जीवन नहीं है, आलसी जीवन नहीं है। Okay, it means that we are going out there, besides the four walls of the church, we are going out and expressing the love of Jesus in different मसीह में ways. जीवन का मतलब हम चार दीवारों के भीतर नहीं, हम बाहर दुनिया में जाते हैं, दुनिया में परमेश्वर के प्यार को प्रदर्शित करते हैं। Okay, and so there is a story of a man by name Eric Liddell. और एरिक लिटिल करके एक व्यक्ति की कहानी है। And this talks about the priority of his life for Jesus and for और the वो kingdom. बताता है कि उसके जीवन की प्राथमिकता क्या है मसीह। Okay, and Eric Liddell was an Olympic athlete. और वो एक ओलंपिक का जो दौड़ करता है उसका एथलीट था वो, मतलब दौड़ में काम करता लेता था। He was a Scottish Olympic champion. और स्कॉटलैंड में वो चैंपियन था वहां का। He was born in 1902 in China. तो चाइना में उसका जन्म हुआ था। And then he moved to Britain in England. और वो इंग्लैंड में वहां पे चला गया वहां पर। Okay, and he was considered to be the fastest runner in a 100-meter race in the Olympics. 100 मीटर के दौड़ में वो सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था। Okay, the 1924 Olympics. 1924 की जो ओलंपिक की स्पर्धा थी। Okay, and he was set to run for 100 meters, which was happening on a Sunday. और रविवार को वो स्पर्धा होने वाली थी। Okay, and he told his sponsors and he told the organizer, I'm not going to run on a Sunday because Sunday is my church day. I have to give myself to serving Christ. और उसने अपने ऑर्गेनाइजर्स, अपने लोगों से जो आयोजक थे, उनसे कहा कि मैं रविवार को नहीं दौड़ता क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है जिसको मैं परमेश्वर के साथ मनाना चाहता हूँ। Okay, so he said, I'm not running 100 meters, but I will run the 400 meters, which is happening on a weekday. और हफ्ते के बाद जो 400 मीटर की दौड़ है, मैं उसको दौड़ना चाहूंगा, पर ये रविवार की दौड़ को मैं नहीं दौड़ सकता। And brothers and sisters, I want you to note that the training for 100 meters versus 400 meters is very different. And Eric Liddell had not trained for 400 meters. तो जो 100 की दौड़ है और जो 400 की दौड़ है, उनमें बहुत बड़ा प्रशिक्षण का फर्क है। और जो व्यक्ति था उसे उस प्रकार की प्रशिक्षण नहीं दी गई थी। Okay, and so he pulled himself off from running on Sunday, and he said, "I'll run on a weekday." और उसने कहा कि मैं रविवार को नहीं, पर हफ्ते के दौरान की जो स्पर्धा है, मैं उसमें भाग लूंगा। And before the finals of that 400-meter run, और उस 400 के दौड़ की जो फाइनल थी, वहां पर जाने से पहले one of the main organizers came and gave him a piece of paper in his hand. और एक व्यक्ति उसके पास आया जो ऑर्गेनाइजर था, आयोजक था, और उसने एक छोटी सी चिट्ठी उसके हाथों में दी। And it was written 1 Samuel 3:20. और उसपे 1 शमूएल 1 Samuel 2:30. और 1 शमूएल 2:30 लिखा हुआ था। It says, "Those who honor me, I will honor them." जो मेरा आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। Okay, and this man broke the Olympic record of 400 meters in 47.6 seconds or something. और ये व्यक्ति ने उस 400 की दौड़ का रिकॉर्ड जो था, उसने उस समय उसने तोड़ दिया और काफी कम सेकंड्स में समय में उसको पूरा किया। Okay, and the secret of his success, he says, after that. और वो स्पर्धा के बाद उसने जो बताया अपने इस रहस्य के बारे में, वो इस प्रकार उसने कहा। He said, the secret of my success was to run the first 200 meters as fast as I can. और उसने कहा कि
जो पहले के जो 200 मीटर है मैं बहुत ही तेजी से दौड़ूं, जितना तेज मैं दौड़ सकता हूं. And the second 200 meters, I will run with the help of God. I will run even more faster. और बाकी के जो 200 है मैं परमेश्वर की मदद से और भी ज्यादा तेजी से दौड़ूंगा. Okay, and this was a life of a man who forsake his Olympic gold medal run of 100 meters and did something that he was not even trained for. और ये एक व्यक्ति की कहानी है जो उसने वो कार्य किया जिसके लिए वो प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने चुनाव किया और वो काम किया जिसके लिए और उसने वो छोड़ दिया जो वो पा सकता था. When you live a life in Christ that is sacrificial, और जो जीवन आप इस प्रकार जीते हो जो बलिदान का रूप लेता है, that is खतरनाक, जो खतरे से भरा हुआ है, then endunamo comes in. The empowerment of the Holy Spirit comes in and helps you to go beyond. और फिर एंडुनामो आता है, यानी परमेश्वर अपना सामर्थ्य भेजता है और आप वो कार्य कर सकते हो. It was later learned that Eric Liddell had gone back to China to serve there and help people come out of slavery. और वही एरिक लिटिल वो चीन के देश में गया जहाँ पे लोग बंधुआ में थे और उनको बंधुआ से बाहर निकालने के लिए कार्य करने लगा. And there was an exchange program that was there. That means you give yourself in and you can release somebody from the prison. और वहाँ पे एक कार्य था जहाँ पे आप अपने आप को बंधुआ में देते हो ताकि दूसरा बंधुआ से आजाद हो जाए. और उस प्रोग्राम में वहाँ पे एरिक गया. And Eric Liddell had compassion on a pregnant woman who had to be released from there. So he gave himself as an exchange for this pregnant woman to release her. और एक गर्भवती स्त्री जो गुलाम थी और बंधुआ में थी और उसको गुलामी से आजाद करने के लिए उसने अपने आप को दिया ताकि वो गर्भवती स्त्री वो आजाद हो जाए. Eric Liddell died after a few years because of malnutrition and lack of medication in the prison cell. और एरिक लिटिल बाद में उसका देहांत हो गया क्योंकि उसे कुपोषण हुआ और उसके दवाइयां नहीं मिली उसे और उसका देहांत वहां पे हो गया. Okay, and so the emphasis of this story and the emphasis of what Jesus was even saying to his disciples about counting the cost is clear. और यहाँ पे यीशु मसीह जब कहता है कि आप कीमत जान लो कि आपको क्या कीमत चुकानी है. There is something much more worth living for. और कुछ है जिसके लिए जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा. More than the fancy bikes, cars, houses, careers, businesses, is something worth more living for. और जो बाइक्स है, कार्स है, वो जो आराम की वस्तुएं हैं, उससे कई गुना ज्यादा कीमती है ये. And that is to take the love of Jesus out into the world. और परमेश्वर का प्रेम आप दुनिया में लेकर जाते हो, ये सबसे ज्यादा कीमती है. So life in Christ is to love for one another, love for God, and love for one another. और जो मसीह का में जीवन ये है कि परमेश्वर से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना. Okay, is to be ambassadors of Christ. और मसीह के राजदूत बनना. Be disciples and disciple makers. शिष्य बनना और शिष्य बनाना. To demonstrate His power. और परमेश्वर के सामर्थ को प्रदर्शित करना. Be empowered in His Spirit. और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना. Live a life that's radical. और खतरों से भरा हुआ जिंदगी जीना यीशु मसीह के लिए. Okay, if you just noticed, I just covered 6 points, and it covers the word ladder, L-A-D-D-E-R. और अगर आप देखो तो इन पूरे पॉइंट्स को अगर ढंग से अंग्रेजी में लिखा जाए तो शब्द बनता है लैडर, जिसका मतलब है सीढ़ी. Okay, is to be rooted and to be built up. और कहता है कि हम जड़ पकड़े यीशु मसीह में और साथ ही यीशु मसीह में बनते जाए. Amen. So thank you very much for listening to me. I hope you are blessed. Thank you very much, Ryan. It was such a good message. अच्छा लगा, हमें काफी सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हमें समझाया और obviously हमारा विश्वास काफी बड़ा है. Okay, and thank you very much, Ryan, for giving your time. And we'll love to see you more and more. Okay, हम चाहेंगे कि आप बार-बार हमारे बीच आए ताकि हम सब एक साथ प्रोत्साहित हो सके.
और ये हमें आपके घर में निमंत्रण देने के लिए शुक्रिया, आपका घर थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। ओके, Thank you for inviting me. Thank you. थैंक्स। Pleasure. Hi, brother.